नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, खुश होगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होगे। तो आज हम देखने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके मन में जो हमेशा चलता रहा है, जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपको रेजोनेट होगी। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपकी पर्सन की, चाहे आप लड़का हो या लड़की, यहाँ एनर्जी देखी जाती है। आप एनर्जी देखिएगा, आप जो भी हो, आपका पर्सन जो भी है, चाहे आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर जो भी आपका है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो वो अभी व्यस्त है, बहुत व्यस्त है अपनी लाइफ में। वो बहुत ही लवेबल इंसान है, चाहे आप लड़के हो और आप किसी लड़की के लिए देख रहे हो, चाहे आप लड़की हो किसी लड़के के लिए देख रहे हो, आपका ये जो भी पर्सन है बहुत ज्यादा लवेबल है। इतना कि आपने सोचा नहीं होगा। ये बहुत ही एक रोमांटिक पर्सन है, एक चार्मिंग पर्सन है, और ये बहुत ही ज्यादा अपने दिल को अहमियत देने वाले इंसान है। एक ऐसे इंसान है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी इमोशंस को देता है, अपनी भावनाओं को देता है। ये एक बहुत ही प्यारे इंसान है, जिसके मन में किसी के लिए द्वेष भाव नहीं है, बहुत ही साफ मन का। ये जो भी इंसान है बहुत ही साफ मन का इंसान है। इसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं है जिससे कहा जा सके कि ये 5% भी बुरा है। 100% प्योर इमोशंस, 100% प्योर लव, एक बहुत ही लवेबल, बहुत ही प्यारा, एक सेंसिटिव इंसान है ये। पर एट प्रेजेंट इसकी एनर्जी कहाँ लगी हुई है? किसी काम में। ये अपनी लाइफ में अभी बहुत बिजी है, किसी चीज में ये बहुत व्यस्त है, जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा ध्यान अभी उनके वर्क पर है, अभी उनके काम पर है। उन्हें कुछ करना है इम्पोर्टेंट, अभी किसी इम्पोर्टेंट चीज में इनका ध्यान है। इनका ध्यान अभी हाल फिलहाल आप पर बिल्कुल नहीं है। अभी वो अपने आप में, अपने वर्क में खोए हुए हैं। अभी वो बहुत ही बिजी है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो लड़की भी क्यों ना हो। अभी वो बहुत ही बिजी है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने ड्रीम्स में। वो अपने आप को, अपने किसी स्किल को, अपने करियर को ध्यान दे रही है। ऐसी एनर्जी है कि अभी आपका जो भी पर्सन है उसकी करंट एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ही व्यस्त है अपने जीवन में। इस वजह से शायद वो आपको अभी कम टाइम दे पा रहे होंगे, या फिर शायद उतना टाइम नहीं दे पा रहे होंगे जितना वो आपको पहले देते थे, क्योंकि वो पहले आपको बहुत टाइम देते थे। पहले वो आपको बहुत, हो सकता है पूरा दिन आपको मैसेज करते रहते हो, पूरा दिन आपको कभी भी कॉल करते रहते हो। ऐसी आपकी रिलेशनशिप होगी कि बहुत ज्यादा बातचीत, बहुत ज्यादा मैसेजेस, सुबह शाम रात हर टाइम मैसेजेस। पर अभी ये सब कुछ कम हो गया है। अभी मैसेजेस कम है, कॉल कम है। क्यों? क्योंकि वो अभी अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। वो अभी अपनी किसी स्किल पर, अपने पर्सनल तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से उनकी पूरी एनर्जी अभी अपने काम पर लगी हुई है। वो अभी अपनी लव लाइफ पर ध्यान नहीं है, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उनकी लव लाइफ पर। और वो अपने जीवन में इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्हें अपने जीवन में सफलता कुछ हासिल करना चाहते हैं, मतलब अपना करियर सेट करना चाहते हैं। वो आपके साथ तो रिलेशन में रहना चाहते हैं, पर उसके साथ साथ भी उन्हें पता है कि मटेरियल चीजें भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लव से ही सब कुछ नहीं चलता। तो वो एक अभी अपने दिल को नीचे रखकर अपने दिमाग की बात सुन रहे हो,
अभी वो अपने दिल की बात नहीं सुनना चाहते, वो चाहते ही नहीं कि वो भी अपने दिल की बात सुने, वो भी अपने दिमाग से काम ले रहे, वो भी अपने दिल से काम नहीं ले रहे, क्योंकि ये पर्सन है बहुत लवेबल, पर वो अभी एट प्रेजेंट बिल्कुल भी अपने दिल से काम नहीं रहे, वो बिल्कुल अपने दिमाग की सुनकर आगे चल रहे हैं और वो वही चीजें कर रहे हैं जो उनका दिमाग कह रहा है, उनका दिल नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो इमोशनल है, वो प्योर हार्टेड है, बहुत ही सेंसिटिव है, पर वो चीज उनकी लाइफ में सब कुछ मैस कर सकती है इस वजह से, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति है, बहुत ही समझदार व्यक्ति जो अपने इमोशंस को काबू करना जानता है, जिसे पता है कि वो इमोशनल है, पर उसे अपने इमोशंस को इतना अपने पर हावी नहीं होने देना है कि लाइफ में सब कुछ मैस हो जाए। तो इस वजह से ये जो कोई भी पर्सन है उसकी, वो अभी एट प्रेजेंट अपने वर्क पर ध्यान दे रहा है, अपने करियर पर ध्यान दे रहा है, अपनी सेल्फ वर्थ पर ध्यान दे रहा है, और वो अभी अपने दिमाग की सुन रहा है, अपनी दिल की नहीं सुन रहा है। इसी वजह से उनकी करंट एनर्जी है कि वो व्यस्त है, वो व्यस्त है अपनी क्रिएटिविटी में, व्यस्त है अपने काम में, वो व्यस्त है अपनी डेली लाइफ में, किसी भी वर्क में, अपनी सेल्फ ग्रोथ में, ऐसी चीजों में आपके पर्सन एट फिलहाल व्यस्त दिख रहे हैं। और वो अभी अपनी माइंड की सुन रहे, वो अभी अपने दिमाग की सुन रहे, अभी वो दिल की नहीं सुन रहे, क्योंकि वो क्लियर है कि जब वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित करेंगे, दिमाग के हिसाब से करेंगे, तब अपनी लाइफ में सब कुछ सही होगा। क्योंकि अगर उन्हें दिल का माना तब तो वो बस किसी चीज में टाइम ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब पहले की बात थी, जब वो पहले की एनर्जी थी आपके साथ, तो वो पूरा पूरा टाइम आपको ही देते होगे, आपके साथ ही टाइम स्पेंड करते होगे, आपको ही मैसेजेस कर करके पूरा दिन बातचीत करना, पूरा दिन कॉल में बात करना। मतलब ये चीज अच्छी है, बट ये एक तरीके से आप देखो तो पूरा टाइम अगर वो आपको दे रहे होंगे तो पर्सनल लाइफ में कैसे ग्रो करेगी, करियर में कैसे ग्रो करेगी। वो सबसे ज्यादा टाइम पास्ट में आपको दिए है, सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने आपको दिया है अपने पास्ट में, तो अगर वो वर्तमान में भी उतना टाइम आपको देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, सब कुछ कैसे करेंगे। इस वजह से वो अभी उनकी काम में व्यस्त है। तो जो कोई भी देख रहा है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है जिसकी वजह से वो आपसे कम बातें कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, ऐसा कुछ, तो आप निश्चिंत रहिए, वो अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी सेल्फ पर ध्यान दे रहे हैं, वो सेल्फ ग्रोथ पर, अपने करियर पर, ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जिस वजह से वो अभी आपके साथ के लव को थोड़ा सा कंट्रोलिंग किए हुए हैं। और आगे क्या रहने वाली है, आगे क्या रहने वाली है आपके पार्टनर की एनर्जी, जो अभी वो व्यस्त पड़े हैं अपनी लाइफ में, क्या वो आगे आपको टाइम देने वाले हैं, और आगे इन नियर फ्यूचर उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। द हर्मिट, Two of Swords, Six of Cups, Page of Swords। देखिए आगे कैसी रहने वाली है उनकी एनर्जी, तो आगे उनकी एनर्जी कंफ्यूजिंग रहने वाली है, कंफ्यूजिंग। जब वो कंफ्यूज्ड होगे कि वो आपको टाइम दे या करियर को टाइम दे, वो आपको टाइम दे या अपनी चीजों को टाइम दे, वो किसी चीज के कंफ्यूजन में जाने वाले हैं आगे, पर वो उस चीज को ओवरकम कर लेंगे, वो उस चीज में आसानी से हैंडल कर लेंगे, वो दोनों ही चीज को बैलेंस कर लेंगे जब इन नियर फ्यूचर वो दोनों चीज की। क्योंकि देखिए वो पहले कैसे थे आपके पर्सन, पहले आपके पर्सन ऐसे थे कि बस आपको ही टाइम दिए जा रहे थे, आपको ही टाइम दिए जा रहे थे, पूरा दिन मैसेजेस, कॉल, मिलना जुलना, घूमना फिरना वगैरह वगैरह, बट सबसे ज्यादा अपना टाइम ना वो फैमिली को देते थे, ना वो फ्रेंड को देते थे, ना वो अपनी किसी चीज को देते थे, ना अपनी स्टडी को देते थे, पर सबसे ज्यादा टाइम वो सिर्फ आपको देते थे। और एट प्रेजेंट कैसा है, वो कम टाइम दे रहे हैं आपको, उतना टाइम नहीं दे रहे जितना वो पहले आपको दे रहे थे, क्योंकि अभी वो अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं, वो भी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपनी चीजों में लगे हुए, अपनी डेली लाइफ में बिजी है।
इस वजह से वो अभी आपको टाइम नहीं दे पा रहे और उन सारी चीजों को टाइम दे रहे हैं। तो दोनों ही चीजों में बैलेंस नहीं है। पहले वो सिर्फ लव को टाइम दे रहे थे, अभी वो सिर्फ अपने आप को टाइम दे रहे हैं। तो आगे आपके आपके पर्सन की एनर्जी कैसे होने वाली है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उस चीज को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन में जाने वाले हैं कि मैं क्या करूं, मैं किससे टाइम दूं, मैं अपने लव को टाइम दूं या अपने करियर को टाइम दूं, क्या करूं, मैं इस चीज से कैसे निकलूं। दोनों चीजें मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही, दोनों चीजों में बैलेंस नहीं हो पा रहा। पर आपके हस्बैंड, आपके सॉरी पार्टनर, आपके पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बहुत ही इस एक फेज में जाने के बाद जहां वो बहुत कंफ्यूज्ड है, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद वो बैलेंस हो जाएगी और वो दोनों को टाइम देने का बैलेंस कर लेंगे अपनी पूरी ऊर्जा। जहां वो अपनी सेल्फ वर्क पर भी ध्यान दे रहे हैं, जहां वो अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान दे रहे हैं, जहां वो अपनी हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं और आप पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो आगे आपको आपकी रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर होगी क्योंकि वो उस इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे, जहां वो दोनों चीजों को हैंडल कर पाएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को भी हैंडल कर पाएंगे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी हैंडल कर पाएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उनके साथ। जब आप अपने जीवन में कुछ ऐसे मुकामों पर पहुंचोगे जब आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे उनसे मिलने के, उनसे जुड़ने के, बहुत कुछ आपकी लाइफ में आगे आपके रिलेशन में होने वाला है। और आप अभी आपके पर्सन आपको कम टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, आप चिंता मत करो, आगे चलकर वो अपनी दोनों चीजों को हैंडल कर लेंगे और आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। और अब हम देखेंगे कि आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है, आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा रहने वाला है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। वाव। तो मैं पहले कह दूं कि आपका रिलेशन उनके साथ कैसा रहेगा तो सोच लीजिए, जस्ट वाव, जस्ट वाव। देखिए, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। यहाँ कार्ड देखिए 369 की एनर्जी। हमने क्वेश्चन किया था कि आपका आगे का रिलेशन कैसा रहने वाला है, तो 369 की एनर्जी एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, एक एंजल नंबर, एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर। तो आपका रिलेशन डेफिनेटली उनके साथ आगे भविष्य में बहुत ही बेहतर रहने वाला। और बॉटम ऑफ द डेक, द ड्रीम्स, अगेन 6 की एनर्जी, द ड्रीम्स। देख लीजिए द ड्रीम्स, इस कार्ड में क्या दिख रहा है कि एक लड़की सपना देख रही है उसके सोलमेट के मिलने का। बहुत ही प्यारा कार्ड, बहुत ही प्यारा। और ये कार्ड बताता है कि आपको भी सपने देखने चाहिए, क्योंकि जब भी आप सपने देखोगे तभी वो सपने पूरे होंगे। तो ये आपको एडवाइस भी दी जा रही है और ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी है कि आपका भविष्य उनके साथ बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही प्यारा है और आपका रिलेशन आगे जाकर बहुत ही बेहतर रहेगा। और आपको सपने देखने चाहिए, जब आप उन्हें देखोगे तब भी वो पूरे होंगे ना। तो आपको कहा जा रहा है सपने देखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपका भविष्य उनके साथ बहुत बेहतर है। 369 की एनर्जी आई है, मतलब एक मैजिकल एनर्जी, जहां सब कुछ आपके रिश्ते में अपने आप डिवाइनली हो जाएगा। आपको इतना भी कोई कंफ्यूज होने की, लड़ने झगड़ने की या फिर कुछ भी बीच में जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है। आपका रिलेशन प्रोटेक्टेड है,
आप प्रोटेक्टेड है, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में शक करने की, कोई थर्ड पार्टी को अपने बीच लाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आप दोनों प्रोटेक्टेड है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप बस शांति से सुनो, क्योंकि आपके पर्सन की करंट एनर्जी ऐसी है कि वो व्यस्त है। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि बस आप शांति से सुनो। आपको अभी उग्र नहीं होना है, आपको अभी किसी भी चीज़ में एक्शन वाले मोड में नहीं आना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ को, आपके रिलेशन को खराब करेगी। आपको बस शांत रहकर सुनना है, उन्हें सुनिए, अपनी बताइए। बस एक एक बहुत ही शांत बातचीत, ये इस चीज़ में अभी ज़रूरी है। और द सक्सेस, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, आपका रिश्ता एक सक्सेसफुल रिश्ता होगा। ये बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए। तो अभी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कंडीशनिंग, आपको अभी थोड़ी सी कंडीशनिंग की ज़रूरत है अपने रिश्ते में। इसी वजह से शायद ये मैसेज निकला कि थोड़ा सा बस सुनिए, शांत रहिए। अभी आपको इस हड़बड़ाहटी वाले मोड में नहीं आना है, अभी आपको शांत रहने की आवश्यकता है। अभी आपको शांति से सुनने की, एक दूसरे को सुनने की, एक दूसरे को समझने की नीड है। आपके रिश्ते में थोड़ी सी कंडीशनिंग की ज़रूरत है, जो अपने आप हो जाएगी समय के हिसाब से। समय सारी चीज़ें सही कर देता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़बरदस्ती का कुछ भी अब दोनों के बीच में नहीं लाना है, किसी भी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं लाना है, किसी भी चीज़ का शक नहीं करना है। आपके जीवन में 369 की एनर्जी वर्क कर रही है, आपका ड्रीम पूरा होगा, आपके सपनों के जीवन साथी के साथ आपका भविष्य सुरक्षित है। आपको कुछ भी अपने बीच में ज़बरदस्ती नहीं लाना है। और आपका ये रिश्ता फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगा, क्योंकि यहाँ हम रीडिंग ही कर रहे हैं एक रिलेशनशिप की। तो ये कार्ड सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही बात करेगा, अभी ये करियर वाइज बात नहीं करने वाला। तो आपका रिश्ता फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगा, बस आपको वेट करना है। देखिए, ये कार्ड भी बताता है कि फल लग चुके हैं, पर गिरने का वेट करना है, राह देखनी है। तो आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, पर आपको इसे थोड़ा समय देना है, ताकि वो और परिपक्व हो, और अच्छा हो, और बेहतर हो। और ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से टूटे ना, उसे समय देना है, उसे और पकने देना है। तो आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। आपको बस वेट करना है, थोड़ा सा और वेट करना है, थोड़ा सा वेट। आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, इस चीज़ को लेकर आपको कोई शंका नहीं करनी है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। क्लीनिंग टू द पास्ट, आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपके रिश्ते में पास्ट में अगर आपके बीच में कोई नोकझोंक हुई है, कोई लड़ाई झगड़े हुए, कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से एक दूसरे का दिल दुखा हो, आपने कुछ उन्हें कह दिया जिसकी वजह से उनका दिल दुखा, उन्होंने आपको कुछ ऐसा आंसर कर दिया जिसकी वजह से आपका दिल दुखा, तो उस चीज़ को अपने मन से निकाल दीजिए। क्लीनिंग टू द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है, जो चीज़ें हमारे पास्ट में घटित हो चुकी है, उन चीज़ों को क्लीन कीजिए, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालिए। अभी आपको कुछ भी उस पुरानी एनर्जी को एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लीन कीजिए, आप दिल से वो सारी चीज़ें निकाल दीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए और अपने पास्ट को क्लीन कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी एट प्रेजेंट बहुत अच्छी है। 369 की एनर्जी बहुत ही अच्छी है और ये चीज़ आपकी एनर्जी को खराब कर सकता है। इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट में जो कुछ भी बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं उन्हें भूल जाइए, आगे बढ़िए, क्षमा कीजिए। रिसेप्टिविटी, अब आप तैयार हैं अपने आप को खोलने के लिए, अब आप तैयार हैं अपनी अवेकन के लिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। अब आपका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। आपका रिश्ता वक्त के मार झेल कर इतना परिपक्व तो हो चुका है कि अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपका रिश्ता बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा है, उन्होंने आपके रिश्ते ने काफ़ी कुछ झेला है, नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, रूठना बनाना, बहुत कुछ, जहाँ आपने नादानी में एक दूसरे के साथ झगड़ा भी किया, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू भी की, पर वो सारी चीज़ें होने के बाद भी
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो तो ये एक मजबूत रिश्ते की निशानी है। और आपका ये रिश्ता अब आगे के मोड़ पर जाने के लिए तैयार है। आपका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है और आपको एक फुलफिलमेंट मिलने वाली है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो, आपके रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हो। तो अभी आपको बस अपने पास्ट को क्लीन करना है और ड्रीम देखने हैं, अच्छे अच्छे ड्रीम देखने हैं, अच्छी सोच रखने और सब कुछ अच्छा। क्योंकि देखिए 369 की एनर्जी मतलब एट प्रेजेंट आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो जल्दी से फलीभूत हो रहा है आपकी लाइफ में। इस वजह से अभी हाल फिलहाल आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट अपनी माइंड में नहीं लाना है, ऐसे कोई नेगेटिव विचार नहीं लाने, ऐसी कोई चीज़ें नहीं लानी जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट हो जाए और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। अभी आप बस अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो। आपको ये कहा जा रहा है कि सब कुछ आप पॉजिटिव सोचो, सब कुछ सही है आपकी लाइफ में, आपको कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। और चलिए देखते हैं एंजल्स क्या एडवाइस देते हैं आपको, क्या एडवाइस है एंजल्स की आपके लिए। एंजल्स की एडवाइस देखिए, एंजल्स आपसे कह रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी परिस्थिति है, अभी हो सकता है आपके बीच में कोई नोकझोंक हो गई हो, कुछ भी जो भी परिस्थिति है अभी, इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो तो भी आपका द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ये परिस्थिति का समाधान होगा। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एट प्रेजेंट आपके पर्सन अपने काम पर, अपने वर्क पर, अपने आप पर, अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त है और इसी वजह से आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो आपको उतना समय नहीं दे पा रहे जितना वो पहले देते थे। तो ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, वो आपके लिए भी समय निकालेंगे, वो आपको भी समय देंगे। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में हर एक अलग अलग टाइप की सिचुएशन होगी, तो आपकी ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आगे चलकर बहुत ही इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। रिकवरी, आप सारी चीज़ों की रिकवरी मतलब दिखा रहे हैं कि आपने जो कुछ भी लॉस, मतलब अभी वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे या फिर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो भी रिकवरी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में बहुत ही जल्द नियर फ्यूचर रिकवरी होगी। आपने अपने रिश्ते में जो भी इम्पोर्टेंट समय, इम्पोर्टेंट पल, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको लगती थी जो आपने खो दी है, तो आपके रिश्ते में बहुत ही जल्द रिकवरी होगी। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आपके रिश्ते में रिकवरी होगी। आपको पॉजिटिव रहना है, बस आपको पॉजिटिव ही रहना है। यहाँ भी आपको एंजल्स यही एडवाइस कर रहे हैं जो मैंने पहले कहा कि अभी आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है। आप जो भी बहुत ज़्यादा सोच करते वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है अपने आप, पता नहीं कैसे। तो आपको एंजल्स यही चीज़ कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है, सब कुछ पॉजिटिव ही सोचना है, चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आपका मूड भी कैसा भी हो, चाहे आपका मूड खराब है, आप दुखी हो, कैसे भी हो, बस आपको पॉजिटिव ही सोचना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है। ये चीज़ आपके रिश्ते में बहुत जल्द आपको रिकवरी ला कर देगी, आपको इम्प्रूवमेंट ला कर देगी। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपका रिश्ता बहुत जल्द इम्प्रूव होगा, आपके रिश्ते में एक रिकवरी होगी। आपको बस पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और सब कुछ पॉजिटिव ही सोचना है। और यहाँ एंजल्स ने आपके लिए मैसेज भी दिया है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही हफ्तों में, यहाँ आपको महीनों साल का इंतज़ार नहीं है, कुछ ही हफ्तों में, 5-6 हफ्ते या फिर 3-4 हफ्ते, कुछ ही हफ्तों में आपको अपने रिश्ते में इम्प्रूवमेंट और रिकवरी दिखेगी। बस आप पॉजिटिव रहिए,
पॉजिटिव सोचिए। आप खुद देखेंगे अपने रिश्ते में रिकवरी, आप खुद देखेंगे इम्प्रूवमेंट। आपको कहा जा रहा है विद इन अ फ्यू वीक्स, थोड़े सप्ताह इंतजार कीजिए, आपको अपने रिश्ते में रिकवरी दिखेंगी। आपको अपने रिश्ते में डेफिनेटली रिकवरी दिखेंगी। और चलिए हम एक देखते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग है इस रिश्ते के लिए। सिर्फ एक कार्ड लेंगे कि क्या ब्लेसिंग है। डू फ्रेश स्टार्ट। देखिए यहाँ भी कहा जा रहा है डू फ्रेश स्टार्ट, नई तरीके से शुरुआत करो। आपको कहा जा रहा है कि आप इस रिश्ते को एक नए सिरे से, एक नई एनर्जी के साथ शुरू करो। इसीलिए शायद यहाँ कार्ड आया क्लीनिंग टू द पास्ट, मतलब पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मलाल को, मैल को दिल से निकाल दो और एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करो। एक फ्रेश स्टार्ट, यहाँ ये नहीं है कि कोई नया रिश्ता शुरू करो, नहीं, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई प्योरिटी के साथ, एक पवित्रता के साथ, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए अपने रिश्ते में। आपका रिश्ता ब्लेस्ड है, सुरक्षित है और बहुत ही प्यारा है। तो आप इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। नटराज, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि अब आप अपने आप को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए यहाँ भी आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, एक नई एनर्जी के साथ इस रिश्ते को शुरू करना है। तो अब आप जिस भी नई एनर्जी के साथ अपना ये रिश्ता शुरू कीजिए, बहुत ही पवित्र भाव से, बहुत ही पवित्रता से शुरू कीजिए। यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है, अधर्वना काली प्रत्यांगिरी, योर लाइफ विल बी बिकम अ मैजिकल। आपका जीवन मैजिकल होने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है। आपका रिश्ता, यहाँ मैं कहूँगी आपका रिश्ता मैजिकल होने वाला है। पास्ट में आपका रिश्ता कैसा भी रहा हो, आगे ये रिश्ता एक नए फ्रेश स्टार्ट के बाद बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो बहुत ही प्यारे मैसेजेस और बहुत ही प्यारी एडवाइस और ब्लेसिंग निकली है। तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो। आपके पर्सन के साथ आपकी एनर्जी क्लीन होकर एक अच्छे सी आगे बढ़े, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ, और एक मैजिकल, आपके रिश्ते में एक मैजिकल लव हो। इस वजह से अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।